हेलो दोस्तों, आप सभी बीच हम लेकर आए आज हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी, जिसको इस समय हाई स्कूल के बुक में त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के नाम से क्या है चैप्टर है 9 यानी कि 9वां चैप्टर है, जिसमें है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। एग्जाम 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 4 से 5 नंबर क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम हॉल में पूछते हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसमें दो गुण आता है। पहला आता है उन्नयन कोण। क्या आता है? उन्नयन कोण। पहला हम जान लेते हैं उन्नयन कोण होता है। दूसरा क्या होता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्लियर? ये दो कोण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसमें आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम नीचे से अपने से ऊंचे स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए जब हम अपने सर को ऊपर उठाते हैं, तो हमारे आंख और उस वस्तु के बीच में जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और जहां पे कोई बिंदु है, जैसे ये कोई मीनार हो, चाहे कोई मकान हो या कोई पेड़ हो, और इस पेड़ की ऊंचाई पे कोई चिड़िया बैठी हो, इस चिड़िया को हम देख रहे हैं, तो इस चिड़िया तथा हमारे आंख के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर? ये इतना समझिए कि जब हम अपने से ऊंचे स्थित वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंख और उस वस्तु के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर? अगर हम मान लीजिए यहाँ चिड़िया बैठी है ए, ये बी, ये सी, और सी हमारा क्या है? आंख है। यहां से हम ए को देख रहे हैं, तो इसके और हमारे आंख के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। आइए ये चीज समझ में आई होगी। यानी कि जब हम नीचे से अपने से ऊपर स्थित वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु और हमारे आंखों के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अब अवनमन इसका सेम उल्टा, यानी कि जब हम अपने से नीचे स्थित, यानी किसी टावर पे हम बैठे हों और जमीन पे कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उस व्यक्ति को देखने के लिए हम अपने आंखों को नीचे झुकते हैं, तो हमारे आंख और व्यक्ति के बीच में जो कोण बनता है वो क्या बनता है? अवनमन कोण बनता है। जैसे कोई टावर है, इस टावर के ऊपर हम क्या किए हैं? बैठे हैं। इस टावर के ऊपर क्या किए हैं? बैठे हैं, और नीचे यहाँ पे कोई व्यक्ति है या कोई पशु है या कोई भी चीज है, तो इसको हम जब देखते हैं तो ये वस्तु और हमारे आंखों के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। और ये एकांतर कोण के क्षैतिज के साथ एकांतर कोण के माध्यम से क्या होगा? यहाँ पे थीटा से कोण बन जाएगा। क्लियर? तो अवनमन कोण इस प्रकार बनता है, उन्नयन कोण ऐसे बनता है। यानी कि ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। क्लियर? ये दो चीजें आपको समझ में आई। अब आते हैं कि इसमें कौन कौन से सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग कुछ नहीं करना है, वही जो आप 8वें चैप्टर में पढ़े हैं, साइन cos tan। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेन के जितने भी त्रिकोणमितीय मान है वो याद रखना चाहिए। सबसे सटीक क्या? टेन 45 का 1 होता है, टेन 60 का कड़ी में 3 होता है, टेन 30 का 1 बटे कड़ी में 3 होता है। ये आपको हम पिछले वीडियो में क्या किए, जब साढ़े के चार्ट बनाए थे उसमें आपको समझा चुके थे। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? ये टेन 45 का 1, टेन 60 का कड़ी में 3, टेन 30 का 1 बटे कड़ी में 3, ये 3 चीजें याद हो। और इसमें साइन कभी कभार एक आध दो सवाल ऐसे आते हैं जिसमें साइन का भी प्रयोग कर लेते हैं, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें हम कास का प्रयोग कर लेते हैं, पर सबसे ज्यादा 90% हम प्रयोग करते हैं किसका? सिर्फ 10% का। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो
तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। सबसे हम इस समय तक क्या जान गए, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या सूत्र लगते हैं वो हम जान गए। अब इसमें कैसे एग्जाम्पल आते हैं उसको हम जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे मीनार, देखिए क्वेश्चन है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, और उसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है एक क्या है, भवन है, और ये क्या है, मीनार है। भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, और इसके शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, भवन है, ये क्या हमारा भवन है, 8 मीटर छोटा है, ये भवन कितना है, 8 मीटर है, और इसी से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मीनार बना लेते हैं। ये क्या हमारा मीनार है, क्लियर। ये 8 मीटर छोटा एक भवन है, और भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर के उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री 60 डिग्री यहाँ लिखो। अब कर रहा है और उसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसी के पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ए कर लीजिए, ये बी सी डी और इसको ई कर लीजिए। इधर ये 8 है तो ये समांतर है, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम इसको h मान लेते हैं तो मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये टोटल ऊंचाई h + 8 हो जाएगा। मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h + 8। और ये चीज हम मान लें कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो x है, इन दोनों के बीच की यानी कि मीनार और भवन के बीच की दूरी कितनी है, x है। तो जो मान है उसको लिख लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h + 8 मीटर है, तथा मीनार और भवन के बीच की दूरी, भवन की बीच की दूरी कितनी है, x है। क्या क्या हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, x + 8 है, और भवन और मीनार की दूरी कितनी है, x है। त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, कौन त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बताया ना, tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर AB बट्टे BC, थीटा का मान क्या है, 45, तो tan 45 ले लीजिए। यहाँ पे AB का मान कितना है, 8 मीटर, BC का मान है x। हम बताएं ना tan 45 का मान कितना होता है, 1, tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ रख दीजिए बराबर 8 बट्टे x, इसे x का गुणा कर लीजिए तो x बराबर कितना आया, 8, x बराबर कितना आया, 8 मीटर। यानी कि भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी हुई, 8 मीटर हुई। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका मान जब ये 8 हो गया तो ये भी कितना है, x है, तो ये भी 8 हो जाएगा। अब EDA ले लेंगे, क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज EDA में सेम वही चीज है, tan थीटा बराबर हो जाएगा ED बट्टे AD। थीटा मान कितना है, थीटा मान कितना है, 60, तो tan 60 हो जाएगा। ये tan 60 बराबर ED का मान कितना है, ED का मान है h, और AD का मान कितना है, x का मान कितना है, 8, ये 8 हो जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है,
और h बटे क्या हो जाएगा ये 8, इसका गुना कर लीजिए तो h बराबर क्या हो जाएगा 8 बड़े में 3, h का मान हमने कितना कर लिया 8 बड़े में 3। अब मीनार की ऊंचाई क्या माने 8 बड़े में h प्लस 8, मीनार की ऊंचाई क्या है h प्लस 8 लिखेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा h का मान कितना है 8 बड़े में 3 और प्लस में क्या है 8, इसमें से 8 का मान है तो 8 का मान कर लीजिए, बचे क्या कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, यानी कि ये 8 है कड़ी में 3 प्लस 1 क्या है मीनार की टोटल ऊंचाई होगी। आई होप अच्छी समझ में आई होगी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। कर है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंचे मीनार से ऑनवर्ड कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्या है कोई 75 मीटर ऊंचा मीनार है और यहाँ पे क्या है एक कार रखी गई है, तो इससे यहाँ से देखने पर ये कार का जो मतलब कार है इसके बीच के जो ऑनवर्ड कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो कार मीनार से कितनी दूरी पे स्थित है हमें उसका मान करना है ज्ञात करना है। फिर बना लेते हैं। ये कोई मीनार है जो 75 मीटर क्या है ऊंचा है, ये कोई मीनार है 75 मीटर ऊंचा है और यहाँ पे क्या की गई है कार रखी गई है। हम इसको यहाँ से देखते हैं तो ये कार और मीनार की जो बीच कोण बनता है वो 30 डिग्री है। तो ये चूंकि ऑनवर्ड कोण है तो क्षैतिज साथ पे बनाएंगे तो यहाँ पे जो एकांतर कोण बनेगा यहाँ आ जाएगा। क्लियर। तो ये ए है, ये बी है, ये सी। ऊंचाई कितनी दी है 75 दिया है, आधार हमसे पूछ रहा है तो इसको हम x मान लेते हैं, इसकी बीच की दूरी कितनी है x है। क्लियर। अब मान लेते हैं माना मीनार तथा कार के बीच की दूरी कितनी है x मीटर है। माना क्या माना मीनार तथा कार के बीच की दूरी क्या है x मीटर है, तो हम क्या कर लेते हैं tan थीटा ले लेते हैं। इसमें त्रिभुज लेंगे, पहले समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है AB बट्टे BC, यानी AB क्या है लंब है और BC क्या है आधार है। तो हम क्या करें थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं। tan 30 बराबर AB बराबर हो जाएगा 75 और BC बराबर क्या हो जाएगा x। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 75 बट्टे x। इसका इसमें कर लीजिए, इसका इसमें कर लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 कड़ी में 3, यानी कि कार और मीनार की बीच की दूरी कितनी होगी 75 कड़ी में 3, यानी कि ये आधार का मान आ गया। आइए भी चीज समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम।